एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का और अभी सुबह का वक्त लगभग 8 या सवा 8 बजे के करीब हो रहा है। और यहाँ पर जो है अभी घर की साफ़ सफाई मेरी शुरू हो चुकी है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मोक्ष जा चुका है स्कूल और 7:30 तक वो जाता है ना, तो उसके जो है उसके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैं अपना घर समेट ले रही हूँ। और अभी यहाँ पर जो है बेडशीट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, बल्कि बेड भी इधर उधर हो रखा था। जैसे मैंने बेड अभी खोला था ना, 2-4 दिन पहले भी मैं शादी में गई थी, तो बेड जो है ना गद्दे काफ़ी हैवी हैं, तो उस वजह से बेड खिसक जाता है, आगे पीछे हो रखा था। तो ये मैंने सुबह में ही अभी हस्बैंड से करवाया है और अब जा कर के इस पर अच्छे से चादर सेट हो पाई है। नहीं तो बेड अच्छे से मिले हुए नहीं होते हैं ना तो गद्दे सेट होते हैं और ना ही चादर सेट रहती है। तो यहाँ पर ये बैलून मैं देख रही थी, बच्चों ने फ़ैन पर जो है बैलून टंगा रखा है, तो ये ना मतलब उसमें अटक रखा था। तो फिर मैंने इसमें जो है मेरा हाथ नहीं जाता है और ऊपर चढ़ कर के मुझे लगता है डर, तो मैंने सोचा ये बाद में ही निकल जाएगा। बच्चों ने खेलते खेलते इसको ऊपर जो है ना फंसा दिया है फ़ैन में। तो यहाँ पर मैंने बेड को अच्छे से समेट दिया है। उसके बाद यहाँ पर खिलौने इधर उधर हो रखे हैं, तो ये टेबल से उठाकर और बेड पर भी पड़े हुए थे। बच्चों के घर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर, बच्चों के खिलौने और भी चीज़ें जो है इधर उधर रहती है, तो समेटने में टाइम तो लगता ही है। अगर बंदे सारे ही जो है ना बड़े बड़े होते हैं फैमिली मेम्बर घर में, तो फिर भी इतना ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी चीज़ें उठा करके नहीं रखनी होती है। बाकी तो सब काम जो है हमारे चेंज नहीं होते हैं, समेटना वगैरह, झाड़न पोछा, तो ये सब तो रहता ही रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मैट भी उठा दी है और स्टार्ट कर दिया है मैंने झाड़ू लगाना। और अभी बेड के नीचे से भी बच्चों की जो है गन निकली है। तो इस तरह ही रहता है, बच्चे ना खिलौने भी मतलब बेड के नीचे भी डाल करके रखते हैं। और किशु तो क्या करता है, अगर कोई खिलौना नीचे रहता भी है तो उसको पैर से मार करके नीचे जो है ना बेड के नीचे पहुंचा देता है। तो बच्चे जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, उनको हर चीज़ में जो है खेल नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो है झाड़ू मैं लगा ले रही हूँ और हस्बैंड को मैंने दिया है प्लास अभी, क्योंकि आज मैंने हस्बैंड को बोला है कि जो पर्दे रह गए हैं तो वो भी लगाने हैं आपको। तो आज जो है ना मतलब वो जाएंगे, वैसे उनको दूर जाना होता है आज के दिन में ड्यूटी। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सोचा अभी तो टाइम है काफ़ी ज़्यादा, तो आप तब तक जो है ना, क्योंकि शॉप भी अभी थोड़ा सा लेट ओपन होती है, 9 बजे या पौने 9 बजे तक, क्योंकि धुंध रहती है। तो 8 बजे तक तो मतलब पहले हम 8 बजे खोल लिया करते थे, तो उस टाइम पर तो थोड़ा गर्मी का मौसम भी था और सुबह जो है ना आगे खुल जाती है, तो उसी हिसाब से जो है ना फिर टाइम भी चेंज हो जाता है। तो सर्दी में तो 8 बजे कौन ही आता है, तो इसलिए 9 बजे तक ही हम लोग जो है शॉप खोलते हैं अपनी। और यहाँ पर जो है ना अभी मैं ये कपड़े लेकर के आ गई हूँ छत में, और इस टाइम पर भी धुंध बनी हुई है, मतलब धूप तो मतलब हल्का हल्का सा लग रहा है कि धूप निकल जाएगी। लेकिन मैंने सोचा ये कपड़े मैं डाल करके आ जाती हूँ, क्योंकि जो गीले कपड़े रहते हैं एक दिन पहले के, तो उनको जो है ना अच्छे से धूप लग जाएगी। और काफ़ी जो मोटे से कपड़े रहते हैं ना, जीन्स वगैरह रहती है, तो वो सूखती नहीं है। और यहाँ पर जो है ना धूप भी निकल आई थी, मतलब हल्की हल्की सी मैंने बोला धूप निकल आई थी, और वैसे सूरज नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है कपड़े मैं डाल आई हूँ। और उसके बाद ना मैं नीचे की साइड में आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि हर जगह जो है ना कपड़े कपड़े इस तरह से हो रखे हैं। हस्बैंड भी आकर के चेंज करते तो वो बाहर ही रख देते हैं, बाथरूम में कभी नहीं रखते। कभी भी चीज़ें जो है ना उनकी अपनी जगह पर नहीं होती है, सुबह को ही सारी चीज़ें समेटनी होती है मुझे। तो यहाँ से मैंने कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन पर रख दिए हैं। देखती हूँ मैं शायद जो है ना मशीन आज लगाऊँ या कल लगाऊँ, लेकिन काम निपटने के ऊपर बात रहती है। अगर सारे काम निपट जाते हैं ना तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ, टाइम से लगा लेती हूँ फिर तो। और अगर घर के काम ही बाकी जो है लेट होते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि आज कपड़े ना धुल करके कल जो है जल्दी से मशीन लगा लेंगे। सारी जो है ना तैयारी पर्दे वगैरह की, जैसे पाइप जो है पहले से ही काट करके रखे हुए थे, लेकिन यही था कि लगाने का चक्कर हो रहा था कब लगाए। तो मैं आज बोल रही थी कि आज टाइम है, तो आज जितने भी पर्दे हो रखे हैं मतलब एक दो तो लगा ही दो, क्योंकि टाइम लगता है, आधा घंटा तो इसमें भी निकल जाता है, आधा पौना घंटा निकल गया था इसमें भी। तो एक दो ड्रिल करनी होती है, मतलब एक दो जगह हमने पर्दे लगाए हैं, दो जगह जो है पहले मैंने लगवा लिए थे। जो हमारे यहाँ पर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं ना लकड़ी का काम करने के लिए, तो मैंने ये पर्दे उनसे लगवाए थे, दिवाली पर लगवाए थे। बल्कि ये मैंने छोटी दिवाली पर, छोटी पर तो नहीं, शायद बड़ी बड़ी पर भी नहीं, छोटी पर ही लगवाए थे मैंने। तो उसी दिन मैंने उनसे लगवाए थे, लेकिन टाइम जो है ना फिर ज़्यादा हो जाता है, उनको भी काम करना होता है, तो फिर मैंने और पर्दे उनसे लगवाए नहीं थे। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने आज बोला कि विंडो में लगा दो, क्योंकि विंडो से हवा आती है, एक तो ठंड का मौसम रहता है ना, तो हवा भी आती है और धूप तो आती ही आती है। वैसे धूप का तो अच्छा फ़ायदा रहता है सर्दियों के टाइम में। तो यहाँ पर मैंने उनको बोल दिया था कि इसको जो है ना मतलब कवर कर दो। और ये वाली विंडो और जो कमरे की विंडो है तो उसको भी मैं कवर करवाऊँगी, क्योंकि वो ऐसे अच्छी नहीं लगती है।
और यहाँ पर जो है ना पर्दे मैंने इसमें सिर्फ 2 लगाए हैं, क्योंकि इसमें 3 की नीड जो है नहीं है, क्योंकि 3 अगर मैं लगाऊंगी तो पर्दे जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर 2 रेड कलर के पर्दे इसके अंदर डाल दिए हैं। तो जो मैं क्रीम कलर के पर्दे मतलब मैचिंग करके लाई थी, तो वो मैं सिर्फ दरवाजे के लिए ही लेकर के आई थी, बाहर वाले रूम के लिए। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैंने अभी अपनी जो है पेटी रख रखी है, तो वहाँ पर मेरा कोई था नहीं पर्दे लगाने का, लेकिन मेरे माइंड में आया था कि यहाँ पर मंदिर भी हो जाएगा और ये जगह कवर होना ज़रूरी है, क्योंकि गेस्ट रूम के सामने आती है तो वो अच्छी नहीं लगती इस तरह से पेटी रखी हुई। तो फिर मैंने जो है बाहर वाले मतलब जो अंदर वाले कमरे के पर्दे भी थे मेरे, वो मैंने यहीं पर ही लगा दिए हैं। इसलिए अंदर के कमरे के पर्दे मेरे रुक गए हैं और रूम के पर्दे मुझे लेकर के आने पड़ेंगे, क्योंकि ये पर्दे मेरे पास कम रह गए हैं। तो बाकी तो सारे घर के पर्दे मैं लेकर के आई थी, जैसा कि मैंने बताया रूम के भी पर्दे थे, लेकिन उसका मेरा ये नहीं था कि मैं बाहर लगाऊंगी, तो वो बाहर लग चुके हैं। बाकी रूम के पर्दे आना बाकी है, लेकिन मैं फिटिंग वगैरह जो है ना करा दूँगी, मतलब पाइप लगाने का। लेकिन इस टाइम पर तो हो ही नहीं पाया था, 2 जगह के पर्दे अभी भी रुक गए थे। तो यहाँ पर मतलब मैं कुछ सामान लेने के लिए आई थी छत में, पेचकस वगैरह, जो कि ऊपर ही सामान जो है सारा पड़ा हुआ है। जो घर की भी चीज़ें रहती है ना 1-2 एक्स्ट्रा में, जैसे हम रखते हैं सामान घर में यूज़ आने वाला, पेचकस, प्लास, कोई भी चीज़ें होती है। और हस्बैंड ने तो एक बॉक्स अलग से कर रखा है, क्योंकि नीचे भी ड्रिल वगैरह करनी होती है। ड्रिल भी हमारी जो है खुद की ही है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता है या फिर ड्रिल लेकर के नहीं आनी पड़ती है। तो यहाँ पर आने से पहले ना उन्होंने बोला था कि मतलब ड्रिल जो है अपनी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे शॉप में भी ज़रूरत पड़ जाती है। और चीज़ें अगर घर में ही रहती है ना अवेलेबल, काम की चीज़ें जो रहती हैं घर से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड, तो वो अपनी चीज़ें लेने में ही फ़ायदा रहता है। कभी भी उठा करके अपना काम जो है निपटा लो, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हाँ लेकर के आना है पहले बाज़ार से और फिर जो है अपना काम करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना फ़ायदा देती है। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर भी हस्बैंड से ड्रिल करा ली है, 2 विंडो के पर्दे मेरे लग चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने उनको बोल दिया था बाकी जो है ना बाद में कर लेंगे, फ़िलहाल तो इनको तो लगा ही दो। ये था मुझे जितने भी लगेंगे ना तो लग जाएंगे, क्योंकि अलमीरा में रखे रखे भी भीड़ रहती है पर्दों की। काफ़ी दिन से ये रखे हुए हैं, 4-5 महीने से ही रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये विंडो मैंने कवर करवा दी है, क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लगती। वैसे हस्बैंड कह रहे थे इस पे पर्दों की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मुझे नीड हो रही थी कि हाँ इस पर पर्दों की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे अच्छी नहीं लग रही है। और सामने की साइड में भी इसमें बोर्ड आ रखा है, जो मतलब हमारी शॉप का बोर्ड है, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए इसको जो है ना कवर करके ही फ़ायदा है। पहले तो ये ओपन करा दिया था, मतलब कुछ रहता नहीं नहीं है ना, मतलब प्लानिंग के हिसाब से अगर सारी चीज़ें हों तो ठीक रहता है। अगर बिना बिना प्लानिंग के होती हैं तो फिर वो गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ना मतलब विंडो तो हमने इसमें जाली लगा रखी थी, क्योंकि बाहर लाइन जा रखी है बच्चों की वजह से। और फिर मैंने बोला कि इनको जो है ना कवर कर दो। पर्दे तो मैंने इस विंडो के ला ही रखे थे, पहले से ही ला रखे थे, जब तक तो हमारा जो है शॉप का बोर्ड भी नहीं लगा था। तो यहाँ पर मैंने इसमें भी मैचिंग करके पर्दा लगाया है, जैसे कि मैंने बताया ना मैं सारे पर्दे मैचिंग करके लाई थी। और यहाँ पर जो है ना 7 फीट का पर्दा इसमें लगा है विंडो में, फिर मैं 9 फीट के बदल करके लाई थी। दरवाजे पर जो है ना छोटा रह गया था पर्दा। बाजार से चीज़ें लाने के बाद भी ना अगर कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है ना, तो फिर वो काम अटक ही जाते हैं। तो यही हुआ था कि चलो अब ये चीज़ नहीं है उसमें, तो ये पूरा हो जाएगा, पर्दे पूरे हो जाएंगे तब पर्दे लगाएंगे, या सामान पूरा हो जाएगा तब लगाएंगे। जो ड्रिल वगैरह के लिए सामान चाहिए होता है, जैसे इसमें लगाने होते हैं हैंडल वगैरह, तो वो सब चीज़ें जो है ना कम पड़ रही थी। अभी भी जो है 2 लाना बाकी है, जो कि दीवार में फिट होता है ना, जैसे बाहर वाली विंडो है हमारी एक, मेन गेट के पास ही जो एंट्रेंस है हमारे घर का, और एक जो है रूम का। तो उसमें जो है एक तो दीवार में फिट होने वाला है, एक जो साइड में लगता है, जो बाहर की साइड में निकलता है, लट्टू सा टाइप होता है वो, तो वो तो है। लेकिन वही है कि पर्दे मतलब ये था नहीं कि कहाँ पर क्या लगाना है। तो जैसे तैसे करके जो है जिस जगह पर मुझे पर्दे चाहिए थे वो मेरे लग चुके हैं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अभी रूम का लुक जो है चेंज भी हो गया है पर्दे लगने से। तो पर्दे नहीं होते हैं ना तो खाली खाली सा घर जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है, और पर्दे लगने से घर की जो है ना मतलब दशा ही चेंज हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और मतलब जो है ना सुंदर सा भी लगता है। तो अभी रूम का लुक जो है कुछ और ही लग रहा था गेस्ट रूम का हमारे। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा लुक और चेंज कर देते हैं इसका। सोफे मैं यहाँ पर अभी अंदर ही ले करके आऊँगी। काफ़ी दिन से मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, एक यहीं पर रखा हुआ है, 2 बाहर रखे हुए हैं। अगर सेटिंग चेंज होती रहती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, मन को भी बड़ा अच्छा लगता है, और देखने में चीज़ें जैसे उलट पुलट हो जाती है ना,
तो नई सी भी लगती है, जैसे इधर उधर कर देते हैं थोड़ा बहुत सामान अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल दिया अच्छे से, ईंटों का रेत सा निकल जाता है, लेकिन आज इतना ज़्यादा नहीं निकला था। जिस दिन तब निकला था जब मैंने उनसे करवाया था मिस्त्री लोग से कि इसमें जो है ना पर्दे लगा दो, उस दिन तो बुरा हाल हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने मतलब ईंटें वगैरह जो है रेत कम ही निकला था, इतना ज़्यादा धूल वगैरह का काम हुआ नहीं था। तो फिलहाल तो मैंने झाड़ू अच्छे से निकाली और ये वाला सोफ़ा मैंने थोड़ा सा इधर की साइड में खिसका दिया है। तो मैं सोच रही थी ये दोनों सोफ़े यहीं पर ही आ जाएंगे, बाहर से खाली सा हो जाएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। सोफ़ा जो है ना एक ही जगह पर अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, मतलब पहले तो मैंने इसको अलग करके रख दिया था बाहर की साइड में, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, अच्छा सा भी लगेगा, तो इसको मैंने सोफ़े को थोड़ा सा इधर की साइड में और कर दिया है, उधर की साइड में जगह बन जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ एक जो है ना जो फ्लावर वास आता है वो लाने का, देखती हूँ कब आता है, तो उसको कॉर्नर में रख देंगे। तो धीरे धीरे जो है ना टाइम लगता है सारी चीज़ों को करने में, खास करके नए घर में तो बहुत सेटिंग करने में ना टाइम लग जाता है। और घर में आप डेकोरेशन के लिए कितनी भी चीज़ें ले लो या कंस्ट्रक्शन का काम चलता है कितना भी करवा लो, तो मन नहीं भरता है, बस ये रहता है कि ये भी करवा लेते हैं, ये भी करवा लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी कंस्ट्रक्शन का और भी कोई काम जो है ना घर में हमारा बाकी नहीं है। घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि अब इन कामों से ना मैं थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा, और थकान बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस अभी जो है ना बस जितना भी हो पाएगा थोड़ा थोड़ा करके जो है ना घर की सारी चीज़ें जो है ना मैं डेकोरेट करूँगी, जैसे रूम वगैरह। और मेरे घर में जो है ना कहीं पर भी फ्लावर वास प्लांट वगैरह नहीं है। छत में भी मैं लाना सोच रही थी, और मैंने अभी जो है ना ऑनलाइन भी फ्लावर पॉट मंगवाए थे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ऊपर तो कौन ही बार बार जो है ना पानी डालने के लिए जाएगा, क्योंकि जब 4 लोग आपके घर में काम करने के लिए लगे रहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, बाहर के लोग जब काम करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है बार बार आना जाना इस तरह से। तो अभी तो देखते हैं कैसे होगा, लेकिन मैं इंडोर प्लांट्स तो लेकर के आऊँगी ही घर में रखने के लिए, जब भी टाइम लगेगा, जब भी मतलब सोचते तो हैं हम, लेकिन जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो देखते हैं कब जो है होगा तो मैं लेकर के आऊँगी, और अच्छा भी लगता है घर में कहीं ना कहीं एक दो प्लांट्स भी हो ना किसी भी कॉर्नर में, तो वो अच्छा सा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जो है ना हर जगह पर प्लांट्स प्लांट्स हो, तो अपने हिसाब से मतलब अपनी चीज़ें सेट की जा सकती हैं। और दूसरी बात ये मतलब जगह भी देखनी होती है कहाँ पर सही रहेगा कहाँ पर नहीं, क्योंकि बच्चों के घर में बड़ी दिक्कत रहती है। किशु का तो क्या करता है वो मिट्टी उठाता है, और बस उसका यही रहता है बाहर के साइड में भी मिट्टी उठा करके फेंकने लग जाता है, कभी कभी तो वो मुंह में भी डाल लेता है। तो बच्चों के घर में ना मतलब अपने हिसाब से तो चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बच्चों के हिसाब से भी चीज़ें जो है रखनी होती है, तोड़ फोड़ का ज़्यादा रहता है बच्चों के घर में, प्लांट्स वगैरह तोड़ने का भी रहता है, बच्चे तोड़ भी देते हैं खेल खेल के चक्कर में, अगर बच्चों पर निगाहें ना जाए, और हर टाइम बच्चों पर निगाहें भी नहीं रखी जाती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है रूम को मैंने बाहर वाले रूम को सेट कर दिया है, अच्छे से साफ़ सुथरा जो है कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और ये जो टेबल जो है रखी हुई है अभी इस पर ही चढ़ करके हस्बैंड ने ड्रिल की थी बाहर वाली विंडो पर, और यहाँ पर जो है ना ये टेबल मैं सोच रही हूँ यहीं पर ही रखी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा खाली सा लग रहा है, क्योंकि जब सामान हटाया जाता है ना एक जगह से तो वो जगह बड़ी अजीब सी लगती है, खाली सी हो जाती है। तो इसलिए जो है वो टेबल मतलब चार्जिंग वगैरह कुछ भी रहेगा, तो कोई भी सामान आता है घर से बाहर आता है, मतलब बाहर से घर आता है ना, तो वो चीज़ें जो है ना मतलब इस टेबल का बड़ा ही काम आता है हमारे। तो इस टेबल पर ही सारी चीज़ें रखी जाती है, वैसे भी कोई आता है तो बाहर की साइड में कोई ना कोई चीज़ें रखी रहनी चाहिए, जिस पर कि बाहर से आकर के सामान जो है रखा जाए, नहीं तो सीधा जो है ना रूम में ही जाता है हमारे घर में। तो फिलहाल यहाँ पर इस टेबल को मैंने यहीं पर सेट कर दिया है, और झाड़ू मैंने लगा ली है पूरे घर में। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर पोछे का। अभी सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है ना पोछा लगेगा, तो पोछा जो है ना मेरा बस यहीं पर ही रह गया, सामने सामने वॉश बेसिन के पास ही। और हस्बैंड अभी रेडी हो रहे थे, तो रेडी होएंगे उसके बाद जो है उनको नाश्ता देना है मुझे, तो मैं सोच रही थी कि तब तक मैं अपना ना पोछा लगा करके फिनिश कर देती हूँ। और घर बड़ा ही अच्छा लग रहा था इस टाइम पर, क्योंकि कहीं भी चेंज होता है ना आपके घर में तो बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में, और नया सा भी लुक आता है, चीज़ें जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पलटने में भी। पूरे घर में अगर कहीं पर भी किसी भी कोने में एक सामान को, छोटे से छोटे सामान को भी उठा करके आप दूसरी जगह पर रखते हैं ना, तो वो चीज़ जो है काफ़ी चेंज लगती है, अच्छा सा भी लगता है। और रूम में भी अगर आप मतलब किसी भी कोने में कोई भी चीज़ को सेट करते हैं, रूम को सेट करते हैं,
तो काफ़ी चेंजेस लगता है। एक बेडशीट को चेंज करने से भी रूम का लुक जो है ना चेंज हो जाता है आपके। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना जैसे किचन में मैं आई हूँ, और किचन की भी यही बात है, किचन में भी अगर हम थोड़ा भी चेंज करते हैं ना तो किचन में एक तो काम करने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो वही चीज़ें सारी एक जगह रहती है ना तो मन सा थोड़ा सा रहता है कि मतलब नया सा नहीं लगता है। और कोई भी चेंज अगर हम कर देते हैं ना किचन में अपनी, तो काम करने में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें रहती है। तो ये मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं अपने किचन में कोई भी चेंजेस करती हूँ ना तो मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपना झाड़ू पोछा सब लगा दिया है, घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले हस्बैंड का टिफ़िन लगा दिया है और उनको नाश्ता भी दे दिया है। तो बस मेरा ना किचन अभी बाकी है, जो बर्तन खाली करने थे मुझे वो मैंने यहाँ पर खाली कर दिए हैं। और बर्तन जो है ना देख सकते हैं, सिंक जैसे बड़े बड़े बर्तन निकलते हैं तो भरी भरी सी लगने लग जाती है। फिलहाल तो मैंने सोचा नहाने से पहले मैं अपना किचन भी थोड़ा बहुत जो है साफ़ कर देती हूँ। और इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे कहीं पर भी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।